ये तो चमत्कार हो गया। बंद सांसें फिर से चलने लगी। इनको चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं। इट्स रियली अ मिरेकल। ये सब मेरे मुरली मनोहर का किया है। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे इतने सालों की पूजा का फल दिया है उसने। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है कि मैं सांप के पीछे थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है। गॉडनेस, जो लड़की खुद ठीक से चल भी नहीं सकती वो मौत के मुंह से वापस आ गई। अभी बकवास बंद करो। डॉक्टर साहब, हम सोना को घर कब ले जा सकते हैं? जी, इन्हें आप तुरंत ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इन्हें बहुत ही रेस्ट की जरूरत है और इन्हें किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, पूरा ध्यान रखेंगे अपनी सोना का। मास्टर जी, घर जाकर ना राई मिर्च नमक से इसकी नजर उतारेंगे और नया काला धागा भी पहनाएंगे। हाँ। जिसका भी बुरा साया होगा ना वो सब उतर जाएगा। अरे सोना, ये पंखा भी अभी बंद होना था। लाइट गई है क्या? चश्मा पहनने के बाद भी सब कुछ धुंधला क्यों नजर आ? लगता है मेरा मेंटल स्ट्रेस ना आंखों तक पहुंच गया है। ऐसे तो मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। ये टेढ़ी यमुना कैसे बहने लग गई? राजू, किसे चोरी कहते हैं, चोरी। तुझे अचार इतना पसंद है तो मांग के खा लेना। तेरी छोटी सी बुद्धि में ना ये बड़ी सी बात नहीं आएगी। जो मजा चोरी करके खाने में है ना, दिल को सुकून मिलता है, मांगने में क्या मजा है? चल खा, चल चल। अरे वाह, अब तो मुझे बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब है अब बिना चश्मे के नीले अक्षर गाय बराबर नहीं होगा। क्या बात है मुरलीधर, आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये आवाज लो, लग गई लंका। अबे बढ़ने चिकनी थी यार, हाथ से छूट गई। चल कोई बात नहीं। क्या अचार बनाती है यार चाची? इतनी रात को कौन पूछ आ रहा है? ये राजू, ये बहुत हो गया खतरों के खिलाड़ी। अब चलना, ये तो फंस जाएंगे। इससे भी अभी बंद होना था। राजू, कोई आ रहा है। इससे पहले कि हम फंस जाएं, निकलते हैं यहाँ से। हमें तो सोना है, वो भी बिना चश्मे की। इसे कुछ नहीं दिखने वाला। चल कर
लेकिन मुझे ये अजीब सा क्यों दिख रहा है? पर ये क्या हो सकता है? राजू, इसे तो बिना चश्मे के भी सब कुछ दिख रहा है। अरे ये तो अपनी तरफ ही आ रही है। भाई इसे तो सच में सब कुछ दिख रहा है। यही आ रही है। भाग गया साले, भाग। ये क्या है? मरवाएगा मुझे। लगता है कोई है यहाँ पे। सागर जी कभी सभी लोग को जाकर राम तो क्या कर रही है? जान से मार देगी क्या? राजू, तू यहाँ चोरी करने आया था? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ अचार चुराने आया था? अचार? मैंने तो अचार कहा ही नहीं। इसे कहते हैं चोर के बालों में जुए। रुक तो अभी बता। अरे छोड़। मास्टर जी, तू जल्दी। अरे घोड़े बेच के सो रहे हो, आपको एक खटर पटर की आवाज सुनाई नहीं दे रही? उठो ना जल्दी। चूहा हुआ होगा, मशीन चला के और धागा सागा डाल। अरे जिसे आप चूहा समझ रहे, कहीं वो चोर ना निकल जाए। जल्दी उठो, जल्दी उठो। चोर? हाँ चोर। जल्दी देखो। और सुनो, हाथ में झाड़ू लेकर जाना। मार खाकर नहीं, मार पीट कर आना। राजू के बच्चे, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अभी दिखाती हूँ। कहाँ है चोर? अभी नानी याद दिलाता हूँ मशीन चला के। कहाँ है? अरे सोना बेटा तू? पापा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पापा, वो राजू आया था अचार चुराने। देखिए ना, ये सब उसी का किया धरा है। सारा अचार खराब कर दिया उसने। अरे सोना बेटा, तेरा चश्मा कहाँ है? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बिना चश्मे के भी सब साफ साफ दिख रहा है। लगता है मुरली वाले ने मेरी सब सुन ली। सच में बेटा, आज तो मुरली वाले ने हम सब की सुन ली। आज तो तूने डरा ही दिया था। हमें लगा कि हमारे जीने का मकसद ही छीन लिया है भगवान ने। जब डॉक्टर ने बोला कि तू... पापा, वो एक बुरा सपना था, ऐसा समझ के उसे भूल जाइए। अभी तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ ना, एकदम फिट एंड फाइन, है ना? हाँ, फिट, फाइन और एक और फैंटास्टिक। हाँ। मशीन चला के। लेकिन पापा, अब मुझे लगता है माँ सही कहती है। मुझे ना ये रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। आज पहला असाइनमेंट था और ये सब हो गया। अरे कैसी बातें कर रही है बेटा? अरे डर के आगे ही तो जीत है। अगर डर के तुम घर में बैठ गई तो साहस के साथ बाहर कदम कैसे रख पाओगी? और सब तुझे डप्पू सोना। हाँ, तुम्हें सब डप्पू सोना बोलेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो बस मैदान छोड़कर भागने की नहीं, अव्वल आने की बात करनी है। आग में तप कर सोना बनता है। तू चिंगारी से नहीं डर सकती। हाँ हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। मुझे चिंगारी से नहीं डरना चाहिए। थैंक यू पापा। चल बेटा। चलिए पापा। हाँ, रात बहुत हो गई। हाँ। सच का सामना नहीं किया, आस्तीन के सांप का खुलासा। पिटारी से निकला नकली ढोंगी बाबा। वाह! अब सच का सामना बनेगी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस वेबसाइट। यस सर। थैंक्स सर। आपको पता है ये सब कितना डिफिकल्ट था? मुझे तो उस बाबा को देखकर ही पता लग गया था कि वो एक नंबर का ढोंगी है। आपको पता, मैं स्टेज के पीछे गई और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया और मैंने कैसे कैसे सांप के बारे में पता किया। और सर पता ये कितना रिस्की था मेरे लिए, पर फिर भी मैं डरी नहीं सर। सर ये एकदम झूठ बोल रही है। ये सारी की सारी न्यूज़ ब्रेक सोना ने की है, और वो भी अकेले, विदाउट एनी हेल्प।
और सर जो ये कह रही है ना बाबा के पीछे गई है स्टेज के पीछे इसको सांप पता चला, वो सिर्फ और सिर्फ इसे पता चला। क्रेडिट उसको जाना चाहिए सर, इसको नहीं। इसे? यस सर, एंड सर ट्रस्ट मी, इसने अकेले अपनी जान पर खेलकर सब कुछ रिकॉर्ड किया है। हाँ। इसे? यस सर। आई एम प्राउड ऑफ यू सूर्या। सोना सर, कल बताया था ना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। दिखाओ मुझे रिकॉर्डिंग की कहानी। कहाँ है? क्विक क्विक फास्ट फास्ट, कहाँ है रिकॉर्डिंग? जी सर, एक सेकेंड साहब। सच का सामना। पी पी इसमें कुछ आ क्यों नहीं रहा? क्रिश देखो ना। जब रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस ही नहीं किया होगा तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? क्या रिकॉर्डिंग नहीं हुई? रिकॉर्डिंग नहीं हुई? मैंने तुमसे कितनी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन तुम निकली लंगड़ा घोड़ा। इतनी बड़ी न्यूज का सत्यानाश किया। सब के सब निकल जाओ, सब के सब बाहर। और तुम तो नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दो। आउट। रिकॉर्डिंग नहीं। सर एक रिक्वेस्ट है सर। क्या? सर नई लड़की है, गलती हो सकती है सर, मतलब एक चांस और दे दो सर प्लीज। नहीं सर, अब पहली बार मिस्टेक हुई है, नई लड़की है सर, बट शी इज ब्रिलियंट, ट्रस्ट मी। ठीक है, वन लास्ट चांस। थैंक यू सर। लेकिन अगली बार गलती की तो आउट सौम्या। सोना सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग नहीं हुई। पानी श्योर। यार सोना, तुम तो बहुत लकी निकली यार। मेरा मतलब तुम पीपी सर के ऑफिस में गई और छोटी मोटी डांट खाकर वापस आ गई। पता है मेरे साथ क्या हुआ था मेरे पहले दिन पे? मुझे डांट के साथ साथ चाय का शिकार भी बनना पड़ा था। चाय का शिकार बनना पड़ा था? मतलब ये कि पीपी सर को मेरी स्टोरी इतनी गंदी लगी थी कि उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने मेरे ऊपर चाय फेंक दी थी। क्या बात कर रहे हो? सच में चाय फेंक? और नहीं तो क्या, वो तो अच्छा है हमारे ऑफिस में चाय गर्म नहीं मिलती, वरना सोचो मेरा क्या होता। और फिर क्या किया तुमने? बस फिर मैंने मामला सेट कर दिया। कैसे? एक शैतानी दुल्हन की शादी की स्टोरी लाकर। क्या इंप्रेस हुए थे पीपी सर मुझसे। हाँ। एग्जैक्टली। बस अब ऐसे ही अपने फेस पे मुस्कुराहट रखो, चेहरे से अपने आंसू पोंछो। इतना डिफिकल्ट नहीं है यार जितना तुम सोच रही हो। सिर्फ एक, जैसे वो बोलते हैं ना, सनसनी खबर, वो बस लेके आ जाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारे आगे पीछे लट्टू घूमते। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू। कीप इट, तुम्हारे पहले दिन का गिफ्ट। मास्टर जी, हम ना पनीर की सब्जी और खीरे का रायता बना रहे हैं, आप खा लेंगे ना? कोई नाटक तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बस साथ में आलू के पराठे भी बना लेना। और हाँ, अभी अपने हाथ से बनी लौंग इलायची की चाय पिला दो। पिला देंगे, पहले जाकर दही लिया। अरे मास्टरनी जी, वरी नॉट। अभी हम ना बिना रायते के ही खाना खा लेंगे। तुम बस चाय पिला दो हमें, नहीं तो मास्टर जी के धागे धागे हो जाएंगे। वैसे मास्टर जी, ये रायता हम आपके लिए नहीं, मेरी सोना के लिए बना रही हूँ। आप ना जाकर दही लिया, जाओ।
मास्टरनी जी हाथ जरा संभाल के। माँ, अरे बिटिया तू सही समय पे आई है। एक काम कर, पैसे ले और दही लेके आ। हैं? देख तेरे पापा कितने बिजी चल रहे हैं आजकल। हाय, कैसे बाप हो आप? इतनी नाजुक सी कली को आप इतनी रात दुकान भेजोगे? हाँ भेजूंगा। नाजुक नहीं, बलशाली है ना बेटा सोना? जा बेटा जल्दी लेके आ दही। जी बाप। अरे सुनो सुन, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे कोई मदद करो, मदद करो मेरी। ये किसकी आवाज है? बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, कोई बचाओ मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मदद मांग रहा है? बचाओ मुझे बचाओ। बचाओ मुझे। जाने दो मुझे, क्यों परेशान कर रहे मुझे? परेशान तो तू हमें कर रहा है, बताता क्यों नहीं है कि 800 साल पुरानी सांप की खाल कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो खाल कहाँ है। रुक रुक रुक। सर, ये मिल गई सांप की खाल। ये पाप है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बड़ी ही सिद्धि से इसे मैंने हासिल किया है। यही तो चाहिए था मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इन्हें। नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। मर गई सोना। ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। इस लड़की को क्या हो रहा है?
भी मेरे साथ हुआ था वो सच था या कोई सपना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे मुरली वाले, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना। आज 100 साल पुरानी सांप की केचुली जल्दी तो मुझे, मैं उसे इस नक्शे पर रखूंगा और फिर मुझे पता चल जाएगा कि नागमणि कहां पर है। आज वो नागमणि मेरे इन हाथों में होगी, इन हाथों में। जल्दी दो मुझे। माफी शीश सर्प, मैं आपके लिए सांप की केचुली लाने में असमर्थ रहा। असमर्थ? कैसे? जी वो केचुली एक कन्या में समा गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो कोई और नहीं, नाग कन्या है, नाग देवता शेष। अब ये मेरा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है जिसके अंदर 800 साल पुरानी केचुली समा गई? उसकी तह तक तो जाना ही पड़ेगा। कौन है वो नाग कन्या? अरे जूली सोना! पिछले कुछ दिनों से ये सब अजीब क्यों हो रहा है मेरे साथ? चीते से ज्यादा तेज दौड़ पा रही हूँ, चीज से ज्यादा दूर देख सकती हूँ, मर के वापस आ रही हूँ। मैं ही हूं ना, कोई और तो नहीं बन गई ना? सोना बेटा, सोना बेटा, दरवाजा खोलो, चलो खाना खाने, ठंडा हो रहा है। आज ना मैंने तुम्हारी मनपसंद की सब्जी और रायता बनाया है, चलो जल्दी। माँ, मन नहीं है। बेटा खाना पेट के लिए खाया जाता है, मन के लिए नहीं। आप लोग खा लीजिए ना, मुझे भूख नहीं है। तू मेरा सोना बेटा है ना, हाँ थोड़ा सा खा ले। एक काम कर, टीवी देखते देखते एक पराठा खा ले। वो आज तुम्हारी फेवरेट पिक्चर भी आ रही है, वो जिसमें इंसान को मकड़ी काटता है और वो छत थापते रहता है, उसे क्या कहते हैं वो? अरे मास्टरनी जी, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। हाँ हाँ वही, डायपरमैन। आजा बेटा जल्दी। सोना। अरे टन्नी जी, क्यों उसके सर पे नाच रही हो? हैं? बोल तो रही है ना, बाद में खा लेगी। मास्टर जी चिंता तो रहेगी ना इसकी, इससे पहले कभी दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई, फिर आज क्यों? अरे ये क्या बात हुई भाई, मशीन चला के? अब वो बच्ची रह गई है क्या? और आजकल के बच्चों को वैसे भी समय चाहिए होता है, वो क्या कहते हैं, स्पेस चाहिए होता है। क्यों भाई, अंतरिक्ष में जाना है इसे? कुछ भी बोले जा रहे हो। हाय, कहीं लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हमारी सोना? आपको अरे खाली दिमाग शैतान वाला घर वाली औरत, बोलने से पहले एक बार समझ तो लिया करो। बस ये पहरा देना बंद करो, चलो जाओ यहाँ से, जब खाना होगा खा लेगी वो मशीन चला के। कहीं सांप के काटने से सांप की सारी शक्तियां मेरे अंदर तो नहीं आ गई? एक काम करती हूँ, मेरी सारी दुविधाओं के बारे में कंप्यूटर जी से समाधान मांगती हूँ। ऐसा कौन सा प्राणी है जो तेजी से भाग सकता है, कोई भी आवाज सुन सकता है और अंधेरे में भी देख सकता है?
सांप के लक्षण है। एक बार और सर्च मारनी चाहिए नाग कन्या के बारे में। हे मुरली वाले, इस बार सही सही जवाब देना। इंडिया में नाग कन्या। इंडियन लोक साहित्य के हिसाब से इच्छाधारी नाग कन्या अपना रूप बदल सकती है। उसकी सांप की स्किन आती जाती रहती है। वो समय आने पर तेज भाग सकती है, अंधेरे में देख सकती है और बॉडी की फुर्ती 50 गुना होती है। ये सारी चीजें तो मेरे साथ हो रही है। कहीं मैं मतलब कंप्यूटर जी के हिसाब से मैं एक नाग कन्या हूं। गुरुजी, आपको तक्षेश का तड़कता भड़कता प्रणाम है। बोलो, मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? तूने कहा था कि अगर वो 800 साल पुरानी केचुली मिल जाएगी तो नागमणि भी मिल जाएगी। कहा था कि केचुली नागमणि को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ये कहा था ना? पर तूने ये नहीं बताया कि कोई नाग कन्या भी है। वो केचुली उस नाग कन्या में समा गई है। ये सब क्या था? तूने क्यों नहीं बताया? बोल। हमने जो कहा था सच कहा था, लेकिन केचुली का उस कन्या में समा जाना इस बात का अंदेशा देता है कि उसका नागमणि से कोई संबंध जरूर है। तो कहाँ गई है नागमणि? मर गई सोना। ये क्या बात हो गई? चोट लगी पर दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। अरे वाह, अब तो धीरे धीरे इसमें मजा आने लग गया है। इसका मतलब है अब मुझसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं उनको पत्थर से पत्थर बजा दूंगी। हाँ। पर इन सब की वजह से कहीं कोई और मुसीबत में पड़ गई तो? जब ये नॉर्मल लड़की थी तो मुसीबत मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और अब तो मैं स्पेशल हूँ। अब क्या हो सकता है मेरे साथ? उस दिन मैंने जब वैशाली को मारा था तो उसकी बेटी वहां नहीं थी। कहां थी वो? ओ, तो वो कन्या हमारे ही खानदान का खून है। मेरे प्रिय भाई भाभी की बेटी, जिसे उन्होंने नागमणि का रक्षक बनाया है। अब तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर चाचा भतीजी को मिलना भी तो जरूरी है। उससे नागमणि जो हासिल करनी है मुझे। सोना कभी टाइम पे क्यों नहीं आ सकती है यार? ट्रेन चल के आएगी तो आएगी ना टाइम पे।
गिरते पड़ते हुए आ रही होगी, ढप्पू कहीं की। कल की डांट से मूड ऑफ होगा इसलिए नहीं आई होगी। मूड बिल्कुल ऑन है और आज की असाइनमेंट करने का पूरा जोश। बताओ क्या करना है? ये कहाँ से टपक गई? बस टपक पड़ी। जूली, ये कल की सोना और आज की सोना में थोड़ा फर्क नहीं लग रहा है? क्या फर्क? मेरे चेहरे पे कुछ लगा या बाल बिगड़ गए? नहीं, मेरे कहने का मतलब अच्छा फर्क। यू नो, कॉन्फिडेंस वाला ग्लो वो दिख रहा है आज। गुड जॉब सोना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आज करना क्या है? सुख हरता दुख हरता। जिस किसी को भी दुख दूर करना हो, सुख और समृद्धि चाहिए, जीवन में प्रकाश चाहिए, अपने सपने पूरे करने हो, आइए दुख हरता वो देखो सुख क्रिश, हरता वो आदमी ये उल्लू। जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ले जाइए ये उल्लू। अच्छा, पर कल के इंसिडेंट के बाद आई थिंक रिकॉर्डिंग मुझे करनी चाहिए। ओके फाइन, तो इंटरव्यू मैं लूंगी, ठीक है? क्योंकि जूली जब कैमरे के सामने आती है तो आग लगा देती है। वॉच एंड लर्न, ओके? प्लीज, तुम इंटरव्यू नहीं लोगी, इंटरव्यू सोना लेगी। ये डप्पू मैं कैसे लूंगी? अरे मैं कैसे लूंगी, क्या मतलब? याद है ना पीपी सर ने क्या कहा था? ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अरे तुम्हें तो ग्रैब कर लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी यार। अब जंग से पहले हार मान जाओगी तो जीतोगी कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं। गिरते हैं शहरे सवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह, सही एकदम, गुड। अरे मैंने तो ये मुहावरा बिल्कुल सही बोल दिया। अगर पापा सुन लेते ना तो हैरानी से सिलाई भूल जाते। लेट्स गो। ये जादुई पंख मुझे उस नाग कन्या तक पहुंचाएगा। आज की सनसनी खबर। आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी, जिसका कहना है दुख हरता सुख करता उल्लू को आप अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में सब शुभ मंगल होगा। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उस उल्लू का सच। आप ये उल्लू के बारे में जो दावा कर रहे हैं ये क्या सही है? 200% सही है। देखिए बहन जी, ये उल्लू कोई मामूली उल्लू नहीं है। देवी देवताओं के आशीर्वाद से जन्मा ये उल्लू, जिसके कदम घर पे पड़ते ही घर के सारे कलह कलश दूर हो जाते हैं। जीवन के सारे संकट दूर करता है ये उल्लू। संकट दूर हो जाते, मगर कैसे? जैसे ये किसी को संकट में देखता है, इसका रंग लाल हो जाता है और ये उसे खतरे से आगाह कर देता है। क्या बोल रहे हैं आप? रंग बदल जाता है? क्वेश्चंस पूछो। मेरा मतलब है आप इसके बारे में जो बोल रहे हैं ये सारी बातें सच है, ये हम कैसे मान लें? ये तो श्रद्धा की बात है। मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। श्रद्धा के साथ साथ आज की जनता को प्रूफ भी चाहिए। तो बताइए, इस कैमरे के सामने क्या आप सबूत देने के लिए तैयार हैं? अवश्य। मतलब अगर मैं अपनी उंगली काट दूं तो ये अपना रंग बदल देगा? बिल्कुल बदलेगा। मैंने तो अपनी उंगली भी नहीं काटी और इस उल्लू ने अपना रंग बदल लिया। पर कैसे? संकट, घोर संकट। क्रिश,
गिरा दो। ये उल्लू उस आदमी का पीछा क्यों कर रहा है? अजगर ने सही कहा था, ये लड़की ही नाग कन्या है और इसके अंदर मेरी नागमणि है। ये सच में एक चमत्कारी उल्लू है। अभी अभी इसने अपने शरीर का रंग बदलकर लाल कर दिया। अब ये सफेद रंग का है। ये किसी अजूबे से कम नहीं। ये थी दुख हरता सुख करता उल्लू की कहानी। अगर आप इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं तो बने रहिए सच का सामना के साथ। मैं रिपोर्टर सोना, कैमरामैन क्रिश के साथ। दीजिए बहन जी, आपने तो इसकी डिमांड ही बढ़ा दी। वो देखिए, खरीदार इसका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। ग्रेट वर्क सोना, इट्स ब्रिलियंट। तुमने एक्चुअली सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पहले इंटरव्यू के हिसाब से ये धमाकेदार है। सर बहुत इंप्रेस होने वाले थे। अरे पर क्रिश, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? ओह नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये उल्लू उस आदमी के पीछे क्यों पड़ा था? ओ गॉड मिस सिली गर्ल, वही जिसको वो उल्लू पकड़ लेता है, संकट। संकट, कम ऑन लेट्स गो। ये लो, और एक निवाला खा लो। माँ पापा, ये देखो, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आज की सनसनी खबर। आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी, जिसका कहना है दुख हरता सुख करता उल्लू को आप अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में सब शुभ मंगल होगा। वाह बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। किसी की नजर ना लगी तुझे। शाबाश बेटा, फक्र से सीना चौड़ा कर दिया मशीन चला के। मैं कहता था ना, मेरी बिटिया बेटों से कम नहीं है, बल्कि एक पैसा ज्यादा ही है। मास्टर जी, बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने, मशीन चला के। आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी। अगर आप इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं तो बने रहिए सच का सामना के साथ। मैं रिपोर्टर सोना, कैमरामैन क्रिश के साथ। तुझे ढूंढने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लगता है तेरा आखिरी वक्त आ गया है सोना। कितने कमाल का इंटरव्यू लिया है सोना ने। अरे इसने तो पहली बॉल पे 6 मार दिया है। हमारे सच का सामना के विराट कोहली निकलेगी। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। क्यों भाइयों? ओ हेलो हेलो, जो इसने किया मैं इससे बेटर कर सकती थी, समझे? पता नहीं क्रिश को इसमें क्या दिखता है। मेहनत करने की इच्छा और रिपोर्टिंग का पैशन, जो तुम्हें नहीं दिखता। सच में क्रिश, तुम मेरे बारे में
ऐसा सोचते हो? ऑफ कोर्स। पीपी सर बुला रहे आपको। गया कुत्ता नाली में। हाँ? आप क्यों बुला रहे होंगे? कहीं कहीं मैंने फिर से कोई गलती तो नहीं की? कैसी गलती यार, इतना अच्छा इंटरव्यू लिया तुमने, उसकी तारीफ करने के लिए बुला रहे होंगे और कुछ नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। चलो चले। 99 100 200 300 300। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या खबर डाली है, कमाल धमाल बेमिसाल, बहुत अच्छे सुंदरलाल। सर सोना। नाम क्या है जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम अपनी कमर कस लो। अब हमारे पास आने वाले बहुत सारे असाइनमेंट और उसकी शुरुआत होने वाली है इनसे। इनसे मिलिए, ये है टीपी तुषार प्रसाद और ये अपने साथ लाए हैं दिल दहलाने वाली खबर। टीपी, मीट माय बॉयज एंड गर्ल्स। शायद मैंने आपको कहीं देखा है पहले। बहुत करीबी हूं मैं तुम्हारे काम के। जो काम तुमने अभी अभी शुरू किया है, उस खेल का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं मैं। सनसनी खबरें ढूंढना मेरा भी पेशा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब दोनों का भरत मिलाप हो गया है, तो काम की बातें शुरू करें। टीपी बताओ इन्हें, बताओ। इस मूर्ति को ध्यान से देखो। इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी खासियत यह है कि ये जिस भी चीज को छूती है वो सोने की बन जाती है। किसी भी चीज को, मतलब पेन, पेपर, डायरी या फूल, किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। बिल्कुल। मुझे भी। क्या? पर मैं तो पहले से ही सोना हूँ, और कितना सोना बनूंगी। जोक्स अपार्ट, पर हम आपकी बात ही कैसे मान लें? ये खबर झूठी भी तो हो सकती है। ये देखो, मुझे इन पर भरोसा है। देखो, ये खबर तो सच का सामना को ओवरनाइट इंटरनेशनल सेंसेशन बना देगी। तुम दोनों जाओ, इस खबर का खुलासा करो। गो, काम पे जाओ। मैं भी काम पे लगता हूँ। गो 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 गो। नाइस टू मीट यू। सोने से भी बढ़कर चीज लेने जा रहा हूं मैं। तुझसे नागमणि छीनने वाला हूं मैं।